कहते हैं जो इंसान अपनी जुबान का पक्का ना हो या फिर जो अपनी कमिटमेंट को बार बार बदल दे या फिर एक बात पर ना टिके, ऐसे जातक के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हमारे बीच में, हमारे परिवार में और हमारे आसपास मिल ही जाएंगे जिनका कि मन परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है, जिनके मन में आने वाले विचार लगातार बदलते ही रहते हैं। देखिए जी, मैं ये नहीं कह रहा कि मन में एक ही विचार आ गया है तो दूसरा विचार नहीं आना चाहिए, परंतु जो आप एक बार डिसीजन ले लेते हो, जो आप एक बार फैसला ले लेते हो, तो उस फैसले पर टिके रहना, उस फैसले पे कायम रहना, ऐसा गुण तकरीबन हर इंसान में नहीं पाया जाता है। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बात मन में आई उसी मन की बात से अपने डिसीजन को, अपने लिए हुए फैसले को बदल लेना। आखिर ऐसा क्यों होता है, किन ग्रहों के कारण होता है, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, मन में विचारों का आना कोई नई बात नहीं है। आपके और हमारे बीच में पता नहीं दिन में कितने ऐसे हजारों विचार आते हैं, परंतु हमारा उन विचारों के ऊपर कंट्रोल होता है। मुश्किल तब हो जाती है, बात तब बिगड़ जाती है जब हमारे मन में आए हुए विचारों के ऊपर हमारा कंट्रोल ना रहे। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो एक व्यापार को शुरू करते हैं, उस व्यापार को वह थोड़े समय में ही बदल देते हैं, यानी कि दूसरा व्यापार शुरू कर लेते हैं। यानी कि व्यापार उन्होंने शुरू किया, उसको थोड़े टाइम के लिए देखते हैं, नहीं मुनाफा हुआ और उस व्यापार को बंद करके वह नए व्यापार की ओर अपना रुख कर लेते हैं, बिना ये सोचे समझे जांचे कि हम इस व्यापार को क्यों शुरू कर रहे हैं, इस व्यापार को चलाने के लिए हमको कितना समय चाहिए, इस व्यापार में हमको कब तक प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसे जातकों की कोई प्लानिंग नहीं होती है अपने फ्यूचर को लेके। क्यों? क्योंकि मन में विचार आया कि यार ये काम मेरे को अच्छा लगा, मैंने ये काम खोल लिया। अब जैसे ही उस काम में घाटा लगना शुरू होता है, अब जैसे ही व्यापार में घाटा लगना शुरू होता है, तो ऐसे जातकों को जितनी जल्दी काम शुरू करने की होती है उतनी ही जल्दी काम बंद करने की लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब होता है जब हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहा हो या फिर चंद्रमा नीच का फल दे रहा हो, तो ऐसी अवस्था में जातक का मन बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। ऐसा जातक क्या करता है, जिस भी व्यक्ति के पास जाएगा, अगर उसने उसके पास बैठकर उसका काम देख लिया ना, तो कहेगा यार भाई साहब आपका काम बहुत बढ़िया है, मैं भी ये कर लेता हूँ। 1 घंटे बाद किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा तो उधर जाके कहेगा अरे भाई साहब आपका काम भी बहुत अच्छा है, शायद मैं ये वाला काम करके देख लूँ। क्यों? क्योंकि मन पक्का नहीं है, मन के इरादे पक्के नहीं हैं, मन परिवर्तन हो रहा है। जो जैसा दिख रहा है उसी के ऊपर विश्वास कर लेना। ये नहीं सोचना कि अगले व्यक्ति ने काम खोला हुआ है, बिजनेस खोला हुआ है, इसके पीछे इसकी कितनी सालों की मेहनत है, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कितना त्याग है, कितना समर्पण है और कितनी मेहनत है। बस काम देखा चल रहा है तो आप भी खोल के बैठ गए, और उस काम को ऐसे जातक 6 महीने से भी ज़्यादा नहीं चला पाते हैं। तो अक्सर देखने में क्या आता है, ऐसे जातक जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है या चंद्रमा खराब फल दे रहा होता है, ऐसे जातकों का मन बहुत जल्दी परिवर्तित होता है। ऐसे जातक दूसरों को देखकर अपनी लाइफ में डिसीजन लेना पसंद करते हैं। अपने आप ऐसे जातक कुछ नहीं सोचते हैं, ना किसी कार्य को लेकर प्लानिंग करते हैं, ना किसी चीज में विश्वास रखते हैं। क्यों? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, जो सामने देखा उस पर यकीन कर लेना। ये नहीं देखना कि इसके पीछे अगर कोई व्यापार चल रहा है तो उसके पीछे कितनी अधिक मेहनत की जा रही है ताकि उस व्यापार को सफल किया जा सके। अक्सर देखने में क्या आता है, ऐसे जातक जिनका चंद्रमा खराब फल दे रहा होता है या फिर चंद्रमा कमजोर होता है,
ऐसे जातकों के जीवन में नकद धन को लेकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक नकद धन के लिए, कैश के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे जातकों को जो दिन में पैसे नकद मिलने चाहिए, बैंक की पेमेंटें रुकनी शुरू हो जाती हैं, पेमेंटें मिल नहीं पाती हैं। और जब काम में पैसा नहीं आता है, नकद धन नहीं आता है, तो कर्जा उठाने तक की भी नौबत आ जाती है। और जब कर्जा उठ जाता है, ऐसे जातक क्या करते हैं, कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा ले लेते हैं और दूसरे कर्जे को उतारने के लिए तीसरी जगह से कर्जा ले लेते हैं। यानी कि वह ऐसे कर्जे के जंजाल में फंसते हैं, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। आपके आसपास एक व्यक्ति ऐसा अवश्य मिल जाएगा जिसने एक ही व्यापार किया था अपने जीवन में, पर उस व्यापार में उसने ऐसा घाटा खाया कि उस घाटे से निकलते निकलते उसको 10-20 साल निकल गए। तो देखिए जी, जीवन में चंद्रमा की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर हमको चंद्रमा अच्छे फल दे रहा हो तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जातक के जीवन में कभी भी नकद धन को लेके कभी भी समस्या नहीं आती है, नकद धन की कभी भी कमी नहीं आती है। ऐसे जातक बहुत सूझबूझ के साथ फैसला लेते हैं और जब वह फैसला लेते हैं, अपने लिए हुए फैसले को वह सही साबित करते हैं। सही साबित कैसे करते हैं? मेहनत के साथ, त्याग के साथ, समर्पण के साथ और पूरी कड़ी मेहनत के साथ। देखिए जी, उनकी कमिटमेंट ऐसी होती है, वो कहते हैं कि जो मैंने कह दिया है, जो मैंने डिसीजन ले लिया है, इसको मैंने सही साबित करना ही करना है। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छे फल देता है, ऐसे जातक किसी की बातों में जल्दी नहीं आते हैं, ना ही बहुत जल्दी किसी की बातों पर आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी को देखकर नया व्यवसाय शुरू कर लेते हैं। ऐसे जातक बहुत धैर्यवान होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातकों ने कोई निर्णय भी लेना होता है ना, तो उस निर्णय को वह काफ़ी सूझबूझ के लेते हैं, काफ़ी ठंडे दिमाग से लेते हैं, ताकि उनका लिया हुआ फैसला आगे जाकर उनके लिए और उनके परिवार के लिए गलत साबित ना हो जाए। तो इसलिए हमारे जीवन में चंद्रमा की बहुत अहम भूमिका है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा खराब फल दे रहा है, तो आप चंद्रमा से रिलेटेड आप क्या उपाय कर सकते हो कि आप जितना हो सके सफ़ेद चीज़ों का मंदिर में जाकर, सोमवार वाले दिन आप मंदिर जाइए, वहाँ पर दूध का, चावल का नियमित रूप से दान करते रहिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। और उपाय आप क्या कर सकते हो? देखिए, जिन भी जातकों का चंद्रमा खराब है, ऐसे जातकों को मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है, ताकि उनका मन शांत हो और वह शांत मन से अपने जीवन में अच्छे फैसले ले सकें, अच्छे निर्णय ले सकें और उनके लिए हुए फैसले उनके लिए, उनके परिवार के लिए पॉजिटिव साबित हों और उनके परिवार में खुशहाली बनी रहे, सुख शांति बनी रहे और उनके जीवन में जो सपने उन्होंने लिए हैं, वह सपने पूरे हो सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।